नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बंगाल की बात करेंगे और खासतौर पे आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिला दिवस पर बात करेंगे कि बंगाल में महिलाओं के प्रति जिस तरीके से अपराध बढ़ा वो एक चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मंच से कहा था कि बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहा है और आज महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली और पदयात्रा के जरिए उन्होंने महिला की सुरक्षा का सवाल उठाया। उन्होंने बंगाल को छोड़कर देश के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की स्थिति पर बात की, लेकिन बंगाल की बात उन्होंने नहीं की। पहले हम देखते हैं कि आज ममता बनर्जी ने जो पैदल मार्च किया उस पैदल मार्च का क्या रहा नजारा और उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो उठाए जा रहे थे। तो ममता बनर्जी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पैदल मार्च कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का यह मार्च कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हुआ था जो कि धर्मतल्ला रोड पर जाकर के खत्म हुआ और इसके जरिए ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध का मुद्दा उठाया। दरअसल मोदी ने रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर हमला कहा था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने पैदल मार्च कर भाजपा को पलटवार किया है और ममता बनर्जी के इस पैदल मार्च में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ममता बनर्जी ने पैदल मार्च के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि भाजपा के मिशन बंगाल को आसानी से वो सफल नहीं होने देंगे। और इस मार्च में उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की। कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी की इस पदयात्रा के बाद जो है दीपोश्री चौधरी जो कि सांसद हैं और एमओएस हैं मोदी सरकार में, उन्होंने क्या कहा पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी हर चुनाव के पहले ऐसे ही भाषण देती है क्योंकि इनके पास खास कोई एजेंडा नहीं रहते हैं। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव के पहले भी बताया था, ऐसा ऐसे दिखाई थी भी कि रसगुल्ला मिलेगा, रसगुल्ला सुन्न मिलेगी, तो उसके बाद देख लिया और बोला था पश्चिम बंगाल से कुछ नहीं होने वाला है, वो भी जनता ने दिखा दिया। इस बार भी ऐसे ममता जी का पास चुनावी कुछ मुद्दा है ही नहीं। जनता को आश्वासन देने का और आगे कुछ अच्छा करने के लिए कुछ इनका पास बोलने के वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बता दिया है ये इनका सरकार देवलिया है, इनका सरकार के पास पैसा नहीं है। वैसे दान खैराती मेला महोत्सव करा के ये तो 10 साल बिता दिया है। अब जनता और नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बकवास करके समय गुजर रही है। अभी तो 1.5 महीना बाकी है, 2 तारीख को पता चल जाएगा इनका किनका सरकार जाने वाला है, किनका रखने वाला। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे के मौके पे बहुत सारी महिलाओं ने टीएमसी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। सोनाली हैं, उसके अलावा एक जिनको कि टिकट दे दिया था ममता बनर्जी ने। टीएमसी के 5 विधायकों ने आज बीजेपी का दामन थामा है और सिंगूर से विधायक रविंद्र भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ टीएमसी विधायक दीपेंदु विश्वास और विधायक सोनाली गुहा आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। टीएमसी के विधायक जटू लाहिरी भी आज बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सरला मुर्मू ने भी बीजेपी का दामन थामा है। इन्हें टीएमसी ने अपने यहाँ से टिकट भी दिया था, लेकिन टिकट लेने के बाद भी उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो लगातार जो है और दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है और दोनों पार्टियों से एक दूसरे की पार्टी में पलायन का दौर जो है वो जारी है। রাজনৈতিক পরিবারের তরফ থেকে আজকে নারী দিবসে এই বীরাঙ্গনাদেরকে স্বাগত করছি। ধন্যবাদ। আরে বলুন না আপনি যারা সিনিয়র এমএলএ
तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे करेंगे चर्चा की शुरुआत। और ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्काइप के जरिए जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय सरकार जी, आपसे अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे के मौके पे आज ममता बनर्जी ने रैली भी निकाली और कल जो मोदी जी ने कहा था उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बंगाल की बात नहीं की। बंगाल में जिस तरीके से अगर आंकड़ों पे विश्वास करें तो जो बंगाल की आबादी है, पश्चिम बंगाल की आबादी 7.2%, अगर रेशियो देखें जो पूरे देश की जो आबादी है उसका 7.2% जो है वो बंगाल में रहते हैं। लेकिन वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर हम बात करें तो करीब 14% क्राइम जो है महिलाओं के प्रति बंगाल में होता है। यानी सबसे ज़्यादा देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं अपराध हो रहे हैं तो वो बंगाल में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा यदि वृंदावन में विधवाएं हैं तो वो बंगाल की विधवाएं। सबसे ज़्यादा यदि अगर दहेज का उत्पीड़न हो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है तो बंगाल में हो रहा है। आखिर इन सब चीज़ों पे ममता बनर्जी ध्यान क्यों नहीं देती? लोगों का विश्वास था कि ममता बनर्जी चूँकि खुद जो है महिला मुख्यमंत्री हैं तो उनके राज्य में कम से कम जो है महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन उनके आने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मेरे माँ बहन को प्रणाम पहले, और मेरे छोटे बच्ची जो हैं सबको शुभकामनाएं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता है, बंगाल में आप बता रहे हैं नारी निर्यातन, महिला निर्यातन के बारे में सबसे आगे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताता है, वुमेन ट्रैफिकिंग के बारे में आप बता रहे हैं, कहीं बलात्कार के बारे में आप बता रहे हैं, काफ़ी आगे हैं। आपको पास में जो आंकड़ा है मैं बताना चाहता है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं बहुत गलत है। क्यों? अभी देखिए, अगर ऐसे होते रहता तो रात 12 आप इस आंकड़े की बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा जो अगर गलत है तो सीएम को कहना चाहिए ना। अभी अगस्त 2020 में जो राज्यपाल धनखड़ थे उन्होंने ट्वीट किया था ममता बनर्जी को, और उस ट्वीट में लिखा था 223 आंकड़े दिए थे उन्होंने, वो आपकी सरकार के ही आंकड़े थे। केवल अगस्त महीने में 223 या 229 जो है रेप के केसेस हुए थे और 639 जो है किडनैपिंग के केसेस हुए थे। और उसको टैग करते हुए, ममता बनर्जी को टैग करते हुए राज्यपाल ने ट्वीट किया था और चिंता जाहिर की थी, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया उस पर। देखिए, बंगाल में सबसे बड़ा बात है डाउरी जो चीज होता है वो चलता नहीं है। बंगाली समाज में डाउरी आंकड़े की बात करें तो मैं इसलिए, ठीक है। और दूसरे नंबर बात, जो आपको पास जो आंकड़ा आया है, आप जो बता रहे हैं वो आंकड़ा कहीं ना कहीं बहुत गलत है। बंगाल में अगर इस स्थिति में अगर बलात्कार होते थे तो पेपर में हलचल मच जाते थे, ठीक है, हर गली में आवाज उठते थे। लेकिन ये चीज कहीं हुआ है कि रात 12-1 बजे महिला लोग जो है घर में बिना बाधा, कहीं भी कोई अत्याचार नहीं होता है, कहीं कोई छीछाड़ी नहीं है, कुछ नहीं। महिला 12-1 बजे घर में पहुंचता है आराम से, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होता है, कहीं भी कुछ। हम भी रात में कभी-कभी 12-1 बजे घर में वो चीज ठीक है, लेकिन वो आप केवल कोलकाता की बात कर रहे हैं, आप केवल कोलकाता की बात कर रहे हैं या बड़े शहरों की बात कर रहे हैं। ये सारे जो मामले हैं कोलकाता के मामले नहीं है। बंगाल केवल कोलकाता नहीं है संजय सरकार जी, बंगाल जो है वो कोलकाता से बाहर भी है, उनके ग्रामीण इलाके में, वहां से सारे केसेस है। अब आप पे आरोप तो ये भी है कि आप केस दर्ज भी नहीं करती पुलिस वहां पे। बिल्कुल बेबुनियाद झूठ बोलते हैं, बेबुनियाद झूठ बोलते हैं। इसको इलेक्शन है इशू करने के लिए ऑपोजिशन के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। ये ऑपोजिशन नहीं, ये तो मैंने जो आंकड़े निकाले हैं जो आपके बता रहे हैं, और आपके वेस्ट बंगाल केस दर्ज नहीं करता है। सबसे ज्यादा कुछ होता है तो बंगाल में पुलिस सबसे पहले, एनसीबी के आंकड़े पब्लिक डोमेन में है संजय सरकार जी। आप इस तरीके से सीधे नहीं कह सकते कि आंकड़े झूठे हैं। ये एनसीबी के आंकड़े हैं, पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है इसको, और जो जनता देख रही है, सुन रही है, वो भी इस बात को देख रही है। हमारे साथ बीजेपी के ओपी जी जुड़ गए हमसे, मुझे लगता है कि वो जवाब देंगे। ओपी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आंकड़े में चीजें कही जा रही है वो आंकड़े गलत है, जैसा कि संजय सरकार कह रहे हैं? देखिए, ये भरमाने की एक कोशिश है, सच्चाई से भागने का ये लोग प्रयास करते हैं। ये बात तो इनकी मैं स्वीकार करता हूँ, जो पश्चिम बंगाल में है, जो सही है वो सही है। तो ये कोई तृणमूल का देन नहीं है कि यहाँ दहेज की प्रथा नहीं है, ये कोई तृणमूल का उपकार नहीं है, 10 सालों का रिकॉर्ड नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एनसीबी के आंकड़े तो आप वरिष्ठ पत्रकार रहे, आप सही एकदम दे रहे हैं, कलकत्ता को लेकर झुंझुना बना, खेजूरी कांड, नानूर कांड, पार्क स्ट्रीट रेप, बारासात रेप, इनके शासन का है, जघन्य। और एक छोटा उदाहरण दूंगा, जस्ट महीने दिन हुए हैं, बड़ा बाजार में 9 साल की बच्ची का रेप किया जाता है और मार दिया जाता है। दरवान निकलता है जो राम कुमार नाम से रहता है, वो बाद में निकलता है कि वो मुस्लिम है। इनके पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे बड़ा बाजार, जो हमारा एशिया का बड़ा, बिल्कुल सारी जानकारी के बावजूद वो निकलता है। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे पर मैं सबसे पहले सुदर्शन चैनल के आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बंगाल की नारी, अरे भाई
ये लोग गर्व से कहते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री है। अरे तो हमें भी तो उपलब्धि होनी चाहिए कि उस महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं सुरक्षित रहें। पार्क स्ट्रीट बंगाल नहीं है, कलकत्ता ही सिर्फ अकेले का बंगाल नहीं। मैं हावड़ा जिले से आता हूँ, क्या व्यवस्था है? कुछ दिन पहले एक छोटा ही से जवाब मांगी ना, दे पाएंगे क्या? एक वृद्ध महिला, सारी सोशल मीडिया में है, इस तरह मारा गया क्योंकि उसका बेटा बीजेपी करता। महाराज ऐसे लोगों को तो भगवान भी माफ नहीं करे, जनता तो छोड़ दीजिए। एनसीबी के आंकड़े और नेशनल जो वुमेन कमीशन है वो बार बार अलार्मिंग चिट्ठी दे रहा है इनके मुख्यमंत्री को कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक जवाब दे पाएंगे कि टिकट मिला हुआ तृणमूल का उम्मीदवार जिसको टिकट की घोषणा ममता बनर्जी ने खुद की, वो टिकट को लात मारकर बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहा है? स्वागत है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस महिला का जिक्र किया था, जिस मां का जिक्र किया था, जो कि जो बीजेपी की कार्यकर्ता थे, उसकी मां थी, उनके साथ जो मारपीट की गई, उनके साथ जो हिंसा की गई, उसी का सवाल अभी ओपी जी ने भी उठाया है। संजय सरकार जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। संजय सरकार जी इसका जवाब देंगे। और संजय जी बताइए, क्या है दो मामले ओपी जी ने बताए हैं। पहला मामला ये कि एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो है बलात्कार होता है और बाद में जो आरोपी है वो आरोपी मुस्लिम निकलता है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, ना गिरफ्तारी हुई और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है। और दूसरा जो मामला, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन से जिसका जिक्र किया था, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर 9 साल वाला बच्ची को अगर इसे घटना हुआ, बहुत निंदनीय घटना है। हम इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। जो कोई भी धर्म, कुछ भी मजहब का हो जाए, उसको करे से करे सजा होना चाहिए। रह गया 80 साल वाला जो बूढ़ी माँ का घटना है, उनको दोनों पोता बोल रहे हैं, यहाँ पर वीडियो में वायरल हुआ है, उसमें बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसमें टीवी में पूरा दिखा रहा है। अगर इसको आवाज़ चाहिए तो आवाज़ आप लेके उस हम प्रकाश जी को सुना सकते हैं। इसमें बोले इससे राजनीतिक कोई मामला नहीं था, घरेलू मामला था। और उसको दो पोता बोल रहा है, दोनों पोता, उसमें भी वीडियो वायरल हुआ है चारों तरफ से व्हाट्सएप में। ओमप्रकाश जी आपको चाहिए तो अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे। बोले ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, राजनीतिक मामला लेके आ रहा है। उनको दो पोता बोल रहे हैं, उनको बूढ़ी माँ जो है वो माँ समान है, उसको एक पारिवारिक मामला है, बड़े बेटा छोटा बेटा का लफड़ा, उसको भी लेके आ गया। पारिवारिक मामला हो सकता है लेकिन हिंसा पारिवारिक मामला नहीं है। ठीक है, अगर उस 80 साल की माँ के साथ मारपीट की गई, चाहे मारपीट किसी ने भी की, घरेलू में लड़ाई हुआ है, तो आप उसपे क्या राजनीतिक क्या एक्शन हुआ? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए उसको एक्शन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो जहां जो थाने पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो आप लोगों ने करके दे दिया, जो फोटो और वाइट जो है वायरल करे, इन्वेस्टिगेशन तो आप लोगों ने कर लिया। टीएमसी ने पुलिस से पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर लिया। आप उसकी पोती की बाइट दिखा रहे हैं, आप तो इस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं कि घरेलू मामला। अगर घरेलू मामला ही है, ये भी तो एक मामला है कि घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में है। महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा है वो बंगाल में है, चाहे वो 80 साल की मां के साथ किया जाए, चाहे वो 30 साल की पत्नी के साथ। अच्छा, यूपी में नहीं है हिंसा के मामले सबसे ज्यादा जो है बंगाल में। यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है। नहीं, अब यूपी और बिहार में है तो इसका मतलब क्या बंगाल में भी कीजिएगा? नहीं, यूपी और बिहार नहीं है क्या? नहीं है तो मामला हमेशा सब बात करेंगे तो हम यूपी वाले से पूछेंगे, जवाब लेंगे। लेकिन आपको जब बंगाल का पूछा जाएगा तो आप हाथरस चले जाएंगे, जब आपको बंगाल का पूछा जाएगा तो आप मुंगेर चले जाएंगे। तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। आप देखिए हाथरस में भी तो घटना घटा है, बदायूं में भी तो घटना घटा है। सरकार आपकी है ना वहां पे, बंगाल में मेरे सरकार है, बंगाल सरकार आपकी है ना। मेरे सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल बराबर है। मेरे यहाँ पर अगर आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है तो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट करते हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं? देखिए, माननीय धनखड़ जी गवर्नर हाउस में बैठ के भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता बन के वहां पर बैठ गए हैं। संविधान का ऊंचा पद में बैठने के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। और धनखड़ जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के वहां पर बैठ गए। आप कीजिए, लेकिन जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं वो आपकी सरकार के ही आंकड़े हैं, वो राज्य सरकार के आंकड़े हैं। अरे अगस्त भी देते हैं, कुछ भी आंकड़े देते हैं, अनफ शनफ कुछ भी देना पड़ता है वहां पर। वो लॉर्ड गवर्नर है, लॉर्ड गवर्नर बनकर आप गवर्नर के सामने सरकार कह तो सकती है कि गवर्नर साहब आपके ये आंकड़े झूठे हैं, क्यों नहीं कहते? बोलते हैं हमेशा झूठे बोलते हैं। आप दीजिए ना, सही जो आंकड़े हैं वो हम तो देते हैं। जब गवर्नर ट्वीट करते हैं, हम उनको ट्वीट करके बोले यू आर द पॉलिटिकल पर्सन, आइदर यू आर द गवर्नर देने के लिए बुलाते हैं तो वो पहुंचते नहीं है, वो आंकड़े के साथ पहुंचते भी नहीं है ना। ये भी तो मामला हुआ है ना। आप लोग संवैधानिक पद की बात तो करते हैं लेकिन उसकी जो गरिमा है उस गरिमा का पालन भी तो नहीं करते हैं आप। नहीं, एक चीज बताते हैं, गवर्नर के जो पोस्ट होता है निष्पक्ष होता है, न्यूट्रल होता है। कोई पार्टी के प्रवक्ता वहां पर जाके बैठने अगर क्राइम के बारे में नहीं, क्राइम के मामले की बात कहां से आ गई? उनको बारे में पूछ दिया तो निष्पक्षता की बात कहां से आ गई? उनको ओम प्रकाश जी बताइए। ओम प्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। राज्यपाल का पद निष्पक्ष होता है, राज्यपाल मूक दर्शक नहीं होता है।
वो संविधान का प्रमुख है, जैसे राष्ट्रपति हैं। और जब प्रदेश में अराजकता फैलेगी, हिंसा फैलेगी, तो राज्यपाल बोलेगा, उसको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया। और रही बात ये बोल रहे हैं संवैधानिक पद, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक पद नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है, किसी राज्य के विरोधी दल ने तो नहीं कहा कि भाई चुनाव 8 चरणों में क्यों है, चुनाव आयोग ये क्यों रहेगा, जैन जी को हटाया जाए, 8 दफे में क्यों हो रहे। चीट करने वाला स्टूडेंट ही परेशान होता है कि उसका सीट खिड़की के पास नहीं है, कौन प्रोफेसर उसकी जांच कर रहा है। ये चीटर का काम है। पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट परवाह नहीं करता कि उसकी परीक्षा लेने वाला कौन है। ठीक उसी तरह ममता बनर्जी सीबीआई आती है तो अरेस्ट करवाती है, क्यों चोरी करोगे, पकड़ने सही बोला। इसके लिए नॉन मैट्रिक एमए पास प्राइम मिनिस्टर देश में बैठ गए हैं, इसके लिए एचआरडी मिनिस्टर बना था जो ग्रेजुएट भी नहीं है। आप सही हकीकत बोला है, चीट करके आए हैं एकदम। आप जो सही बोला ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ओम प्रकाश जी। नॉन मैट्रिक एमए प्राइम मिनिस्टर और जो एचआरडी मिनिस्टर बनता है वो क्लास 12 पढ़ के एचआरडी मिनिस्टर बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बोलने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लीजिए और धन्यवाद दीजिएगा। आपकी ममता बनर्जी का चोरी का एलएलबी का डिग्री का याद है कि नहीं? अरे एलएलबी तो आशुतोष कॉलेज से किया है, आप देख लीजिए जाके। एमए में हिस्ट्री में एमए किया है, वो भी देख लीजिए। आप लोग फिर जो है मुद्दे से भटक रहे हैं। बात यहाँ हो रही है बंगाल में महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है उस पर हम लोग चिंता जता रहे हैं। एक चीज संजय जी आपसे पूछेंगे, पार्क स्ट्रीट रेप कांड के दोषियों को इन्होंने बचाव क्यों किया? बड़ा बाजार में जो मुजरिम था 30 सालों से कैसे एक मुस्लिम हिंदू बन के राम कुमार बोल के दरबान रह रहा, आपकी पुलिस कहाँ थी? अरे अगर राम कुमार बन के रहा तो उनका वहां का आदमी की पट्टी आंखों में पट्टी बन लिया था, धृतराष्ट्र बन गया था, धृतराष्ट्र बन गया था का वो देख नहीं पाया था, वो छानबीन नहीं कर पाया था। अभी किसी को राम कुमार और किसी को रहीमुद्दीन बनाएंगे आप राम और रहीम के लेके चलते हैं। आपको बस में कहा है मुसलमान है, आप 5 चीज अगर छोड़ के कभी भी हमसे बहस नहीं कर सकता है। आप मुसलमान करेंगे, आप हिंदू करेंगे, आप पाकिस्तान करेंगे, आप आतंकवाद करेंगे, आप आतंकवाद करेंगे। सुनिए ना, इसके अलावा आपको हाथ में कोई मुद्दा है? 2 मिनट बक नहीं सकता आप मेरे साथ में, 2 मिनट मेरे से डिबेट नहीं कर सकते आप। ये जो मेरे से डिबेट नहीं कर पाएंगे ये पांचों सब छोड़ के। सवाल का जवाब दिया, 9 साल की बच्ची को रेपिस्ट करने वाला भेष बदल के है आपकी। हम क्या बोला है, हम हमारे उसको फूल निंदा करते हैं, घटना है उसको कड़ी से कड़ी सजा कमी है। संजय जी हमारे पास समय की कमी है, ओम प्रकाश जी आपके हमारे पास समय की कमी है। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें रखी, आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन जो सवाल शुरू में हमने उठाया था कि बंगाल में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है, बद से बदतर क्यों हो जा रही है और क्यों यह चुनावी मुद्दा अब तक नहीं बना। हालांकि इस बार बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। अब देखना यह होगा कि 49% महिला आबादी वाले बंगाल में महिलाएं फिर से ममता बनर्जी को चुनती है या फिर मोदी के कहने पर विश्वास करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।